नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता मेरे YouTube चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए एक बेहद खुशखबरी वाली खबर है कि जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि कल का जो दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था। तो मेरे स्टूडेंट शुभम शर्मा ने मेरे ही प्लांट एसटीपीएस सूरतगढ़ में ज्वाइन किया। तो क्या डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया रही, कुछ उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बार-बार बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बार-बार मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि जी हम जो स्टाम्प है वो किस तरह से बनाएँ। तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया दिखाने वाला हूँ ताकि आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम सटीक जानकारी आपको दी जा रही है। तो आपको बिना भ्रमित हुए सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से तैयार करना है और अपने जॉइनिंग स्थल पे पहुँचना है। तो ये शुभम शर्मा दिखाई दे रहा है और ये आपका एसटीपीएस पावर प्लांट दिखाई दे रहा है आपको मेरे साथ। और ये देखिए, ये जो जॉइनिंग की प्रक्रिया है उसमें मैं खुद इसके जो फॉर्म वगैरह हूँ वो भरता हुआ आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो किसी भी ऑथेंटिसिटी की आपको जरूरत नहीं है। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक बातें होंगी, तो आपको कहीं से भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि किस तरह से ये आपको, अगर आपको ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है शुभम की, तो कल की डेट में ही 1 जुलाई 2026 को ज्वाइनिंग दी गई है जैसे एसटीपीएस पावर प्लांट में। तो सभी वैलिड डॉक्यूमेंट आपके लिए लेके आया हूँ, इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग रहती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपेंडिक्स बी है, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है विद्यार्थियों को। तो मैंने आपके लिए एक ये डिजाइन, ये आपका जो फॉर्मेट है इस तरह से तैयार किया है, उसे आप ढंग से पढ़ ले। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि ये जो शॉर्टी बॉन्ड है इसमें बहुत दिक्कत आ रही है सभी विद्यार्थियों को। तो जो शॉर्टी बॉन्ड होता है वो इसमें लिखा गया है 2400, यानी आपका जो पे बैंड है, जो आपका ग्रेड पे होता है वो 24 होता है टेक्नीशियन थर्ड का। तो 2400 या उसके 2400 या उससे अधिक का जो भी कोई कर्मचारी है वो आपका जो श्योरिटी बॉन्ड है वो दे सकता है। तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, किस तरह से बनवाया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि जो शुभम है उसके जो मामा जी हैं वो गजेटेड अधिकारी नहीं है, तो उन्होंने किस तरह से बनाया वो भी आप देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने जैसे फील किया है कि सबसे पहले इसमें जो आपका श्योरिटी ले रहा है उसका आपको नाम लिखना है। जैसे कि मैंने एस के आगे डैश लगा दिया संदीप कुमार, फिर पिताजी का नाम लिखा है, फिर एज लिखी है, फिर आपका एड्रेस, जो आपने जो स्टाम्प खरीदते समय जो एड्रेस लिया है वो आपको यहाँ पूरा फिल कर देना है, या आपकी जो आधार आईडी जिसमें आपका एड्रेस है वो। वर्किंग एज डेजिग्नेशन, किस पद पे काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ ये लिखा है डिपार्टमेंट आरवीएनएल एसटीपीएस सूरतगढ़ एंड गेटिंग पे इन मैट्रिक्स लेवल। तो अभी जैसे मेरा वेतन है वो L14 में आता है, ठीक है। स्टैंड डू हेयर बाय स्टैंड द श्योरिटी रिस्पेक्ट श्री, अब आपका नाम लिखना है जिसकी श्योरिटी वो लेने जा रहा है, जिसका चयन हुआ है। और फिर आपके पिताजी का नाम लिखना है। अपॉइंटेड एज प्रोबेशन ट्रेनिंग ऑन द पोस्ट ऑफ, अब आपके लिए 3 पोस्टें थी, टेक्नीशियन थर्ड था, अगर अपन थर्मल की बात करें तो प्लांट अटेंडेंट है, और ऑपरेटर थर्ड आईटी। तो तीनों पोस्टें आपके लिए, चाहे आप उसमें टेक्नीशियन लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाइड ऑर्डर नंबर आपको पूरा दिया गया है, वो आपको लिखना है आरविनल P&A F102 DR 2025 स्लैश टेक थर्ड स्पेस नंबर 116 डेट 24 जून 2026 ऑफ राजस्थान राज्य विद्युत विद्युत राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। ऑफिस ऑफ में आपको लिखना है चीफ इंजीनियर, जैसे यहाँ पे अगर शुभम ने ज्वाइन किया तो लिखा आपने चीफ इंजीनियर एसटीपीएस O&M सूरतगढ़। अगर आप कोटा ज्वाइन करते हैं तो चीफ इंजीनियर कोटा O&M, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, जो भी पावर प्लांट में आप ज्वाइन करें उसका आपका ऑफिस ऑफ उसका नाम लिखना है, ठीक है। यहां तक आप दैट मिस्टर, अब जहां पे भी नीचे जो आपके पास जो बच्चों देखें जितने भी आपके पॉइंट दिए गए उनमें केवल आपका नाम लिखना है, केवल और केवल आपका ही नाम लिखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग दी गई है इसको आपको अच्छे से बनवाना है, ठीक है। ये आपकी सेकंड कंडीशन ये आ जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगा लास्ट कब है, जब अपन 5 नंबर कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जहां पे भी देखो मैंने मिस आर लिखा है, डैश किया है, वहां पे केवल उस विद्यार्थी का नाम लिखना है जिसका टेक्नीशियन थर्ड में चयन हुआ है। फिर आपको यहाँ पे किस तरह से लिखना है, जैसे जो आपका जो गारंटर है या जो आपका श्योरिटी बॉन्ड दे रहा है उसका नाम लिखेंगे, उसका पद लिखेंगे, उसके मोबाइल नंबर लिखेंगे, सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी विद रबड़ स्टैम्प और डेजिग्नेशन। अब यहाँ पर आपको सील लगवानी है। अब ज्यादातर बच्चों की दिक्कत आ रही है कि सर जो मेरा श्योरिटी बॉन्ड दे रहा है वो नॉन गजेटेड अधिकारी है, तो उसका जो जो भी उसका प्रिंसिपल है या उससे ऊपर का अधिकारी है जो गजेटेड अधिकारी है वो उसे प्रमाणित कर देगा। अगर उनके पास कोई सील नहीं है तो केवल उनके साइन करवाएं, तो आपको किसी तरह की यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपके जो विटनेस हैं उनके जो विटनेस आप किसी को भी ले सकते हैं, सिग्नेचर करवाएं, नाम लिखें, उनका व्यवसाय लिखें क्या व्यवसाय है, और उनके एड्रेस के नीचे उनके मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ठीक है भी। तो इस तरह से आपको जो श्योरिटी बॉन्ड है वो आपको बनवाना है। तो पहला इसी तरह का जैसे श्योरिटी बॉन्ड शुभम का बनाया गया वो देखिए,
तो ये आपका ये जो श्योरिटी बॉन्ड बनाया गया, ठीक है, ये सेल्फ श्योरिटी श्योरिटी बॉन्ड है। तो जहाँ पे मैंने ब्लैंक कर रखा है वहाँ पर, जैसे डार्क रखा है वहाँ पर नाम लिखना है आपको, ठीक है, इस तरह श्योरिटी बॉन्ड बनवाना है। और इसके बाद जहाँ पे भी आपको डार्क दिखा है वहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आप खुद का नाम लिखना है, सिग्नेचर एंड डिलीवर्ड बाय द अबव बाउंडेड पर्सन, ठीक है। तो जो चयनित हुआ है उसका यहाँ नाम लिखा जाएगा। इसके बाद दो आपको गारंटर लेने हैं, उनके गारंटर के नाम, एड्रेस, व्यवसाय और उनके मोबाइल नंबर जरूर लिखें भी। तो इस तरह से आपका जो अपेंडिक्स ए है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अपेंडिक्स बी की, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इसमें सबसे पहले जो भी जो श्योरिटी बॉन्ड दे रहा है उसका नाम, ठीक है, उसके पिता का नाम, उसकी आयु, ठीक है, और इसका एड्रेस पूरा, किस विभाग में काम कर रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखवाना है। उसके बाद जहाँ पे दैट मिस्टर लिखा है उसके बाद आपका जो नाम दिया गया वही आपका नाम लिखना है हर जगह आपका। तो जहाँ पे मैंने इसको थोड़ा डार्क किया है वहाँ पे आपको नाम लिखवाना है भी। तो इस तरह का श्योरिटी बॉन्ड तैयार किया गया था जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ देखते हैं, जैसे कि ये नॉन गेजेटेड अधिकारी हैं तो इनके सहायक अभियंता के द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है। तो जो भी नॉन गेजेटेड अधिकारी हैं, जो भी नॉन गेजेटेड अधिकारी श्योरिटी बॉन्ड दे रहे हैं तो उनके गेजेटेड अधिकारी के द्वारा उसे प्रमाणित करवाना है। तो जैसा कि आप इस बॉन्ड में देख रहे हैं। इसके बाद ये जो अपेंडिक्स ए है वो मेरे द्वारा खुद के द्वारा तैयार किया गया, जो कि आपको स्टार्टिंग में लिखना है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। खुद का नाम लिखें, पिताजी का नाम लिखें, उसके बाद आप एड्रेस लिखें और फिर अपना खुद का नाम लिखें, ट्रेनिंग, प्रोबेशन ट्रेनिंग ऑन द पोस्ट ऑफ आईटी ऑपरेटर थर्ड या प्लांट अटेंडेंट थर्ड। फिर आपको पूरा ऑर्डर लिखना है जब आप अपेंडिक्स ए खुद का तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको खुद का नाम लिखना है, पोस्ट टाइम लिखनी है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद जो दो विटनेस हैं उनके सिग्नेचर, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस और यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर भी लिखें भी, ठीक है। इसी तरह सेम दूसरा जो आपका जो विटनेस है उसके भी इसी तरह लिखने। और चीफ पर्सनल ऑफिसर, ये आपके जो चीफ पर्सनल ऑफिसर जिस भी प्लांट में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसको आपको देना होगा। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है वो रहने वाली है आपकी। और अभी भी कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है, पर आप बिना मतलब जो है डॉक्यूमेंट है वो खराब मत करें भी। तो जो क्रम रखना है वो भी आपको, किस तरह का डॉक्यूमेंट्स का क्रम रखना है वो भी आप देखें। जब भी आप पावर प्लांट पहुंचे ज्वाइन करने के लिए तो जो डॉक्यूमेंट आपने रेडी किए हैं उनका जो क्रम कैसे रहेगा वो भी आप देख लें भी, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट है उनको रेडी करके लेके जाने हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पर आपका जो अपेंडिक्स ए रहेगा, जो आपने खुद ने बनाया है। उसके बाद अपेंडिक्स बी रहेगा, जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर आया है उसकी आपकी कॉपी निकालनी है और उसमें जो लास्ट टर्म एंड कंडीशन दी गई है उसको अपने पेन से आपको अपने हाथ से लिख के उस पर क्या करना है, साइन करने हैं। तो आपका ये ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाएगा। उसके जो बाद है आपको अपना 10th, फिर अपने पास आईटी और फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट, ये आपको क्रम में लगाने हैं। उसके बाद कौन सी कैटेगरी से आपका चयन हुआ है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ये आपको प्रपत्र लगाना है। उसके बाद आपका मूल निवास, इसके बाद आपका जो मूल निवास है वो आपको लगाना है। तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। अब जैसे कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि जी मेरे पास जो अंडरटेकिंग लेनी है, अगर आपके पास आप शादीशुदा हैं तो वो जो अंडरटेकिंग है वो आपको वहीं मिल जाएगा। इसके अलावा अपने पास क्या था, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। अगर आप शादीशुदा नहीं होंगे या होंगे तो आपके पास जो अंडरटेकिंग ली जाएगी वो वहीं ले ली जाएगी आपसे। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए इसी क्रम में आपको लेके जाने वहां पे लगा के, ठीक है। और इनके प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट है, एक तो आपका बस मूल सेट हो जाएगा,
ये आपको वहाँ पे कॉपी फ़ोटोकॉपी जमा करवाने हैं सब, जैसे आपका मूल निवास हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट हो गया, ये सब आपको फ़ोटोकॉपी जमा करानी है। तो कम से कम आप 3 जो सेट है वो तैयार करके लेके जाएँ इस तरह के, ताकि आपको जॉइनिंग के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत न है। और विशेष करके लिए जो जिन विद्यार्थियों का वितरण एजेंसियों में चयन हुआ है, वितरण निगमों में चयन हुआ है, उनको अभी किसी प्रकार के श्योरिटी बॉन्ड नहीं बनाने हैं, अभी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाकी है। तो बार-बार जो विद्यार्थी मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम श्योरिटी बॉन्ड बना रहे हैं तो अभी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है जो बाकी है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप श्योरिटी बॉन्ड बनाएँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका जो समय है और ये जो पैसा है, वो आपका व्यर्थ जाने वाला है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।